बाप हमें वो कमाल दे देना, गुनाहगार है इश्क़े बिलाल दे देना, बस एक बार जियारत करे मदीने की, हमारी हिस्से में इतना ही माल दे देना। बस एक बार जियारत करे मदीने की, हमारे हिस्से में सीटी ना दे देना। एक तो आवाजটাকে লাউড করুন, আমি কিন্তু নিজে শুনতে পাচ্ছি না। যাই হোক, मैं मदीना जाऊं ये मेरी औकात ही नहीं जनाब, मैं मदीना जाऊं ये मेरी औकात ही नहीं, सरकार अगर बुला ले तो बड़ी बात नहीं, सरकार अगर बुला ले बड़ी बात नहीं, वो खुद बड़ी अर्श का जीना दिखाई दे, क्योंकि इंसान दुआ मांगते हैं और दुआ जब मांगते हैं तो दुआ भी बुलंदी जैसी होनी चाहिए। दुआ मांगो तो दुआ जैसी मांगो, जायज दुआ। वो खुद बड़ी अर्श का जीना दिखाई दे, अजमेर दिखाया है मदीना भी दिखाई दे, अजमेर दिखाया है मदीना भी दिखाई दे। आहा, क्या कहने सुने। कहना है क्या वो है रज्जाक, है रज्जाक, वो है रज्जाक। हेलो हेलो चेक। है रज्जाक सारे जमाने का मौला, है रज्जाक सारे जमाने का मौला, कभी उससे मायूस हरगिज न होना, क्योंकि उठाता है भूखा वो बंदों को अपने, मगर कुछ खिलाकर सुलाता रहेगा। मगर सुनेंगे, मगर कुछ खिलाकर सुलाता रहेगा। लेकिन चार मिसरे में शायर लिखते हैं, कहना है कि कोई भी मौसम हो मोहब्बत की हवा लेता है, कोई भी मौसम हो मोहब्बत की हवा लेता है, और मेरा किरदार बुजुर्गों की दुआ लेता है, रोज करता है मेरी जान पे दुश्मन हमला, मेरा अल्लाह मुझे रोज बचा लेता है। मेरा अल्लाह मुझे रोज बचा लेता है। लेकिन फिर शायर लिखते हैं कि ये जिंदगी है परेशानियों से मत डर जा, ये जिंदगी है परेशानियों से मत डर जा, अजी सुबह का फुला हुआ है तो शाम को घर जा, अजी मुसलमान का तो ईमान ही सब कुछ है, हराम खाने से बेहतर है कि भूखा मर जाए। शेर ये सुनेंगे, बहुत ताकत लगा के बोलना पड़ता है भाई। कहना है कि ये कायनात है तेरे ही दस्ते कुदरत में, ऐ मेरे अल्लाह ये कायनात है तेरे ही दस्ते कुदरत में, और तू जो चाहे तो जर्रे को क्या से क्या कर दे, किसी अमीर तख्त को कर दे एक पल में फकीर, और किसी गरीब को चाहे तो बादशाह कर दे। हजारों दिल पांव से मसल के ठुकरा के ये बोले लो पहचानो इन दिलों में तुम्हारा कौन सा दिल है, तो सब दिलों की ही आवाज थी, वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं। दोबारा सुन लीजिए, इरशाद हो, तवज्जो, बिल्कुल बिल्कुल, सांस लेने दो, जीने दो मुझे जी। हजारों दिल पांव से मसल के ठुकरा के ये बोले लो पहचानो इन दिलों में तुम्हारा कौन सा दिल है, तो सब दिलों की ही आवाज थी, वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे। वाह क्या बात, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे।
क्योंकि आप सुने कि मेरा अल्लाह मुझे रोज बचा लेता है। इसी बात पर एक बात याद आया, ये क्या? उर्दू भी बहुत डिफिकल्ट है, याद क्या? आया, कभी बहुत याद आती है। ये उर्दू सीखना बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन एक शेर याद आया, क्या कहना है सुनेंगे। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिर शायर लिखते हैं कि चंदा चमक रहा है सितारों के बीच में। क्यों लिखते हैं आखिर? चंदा चंदा चमक रहा है सितारों के बीच में, और मैं भी घिरा हुआ हूँ ये खारों के बीच में। वो तो इज्जो मंतसा, वो तो जिल्लो मंतसा, इज्जत हमारी रखना हजारों के बीच में। समाज फरमाए कि इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, इतने करीब आके सदा दे गया मुझे। भाईजान कि मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे मैंने जहर दवा दे गया। मांगा था मैंने जहर, दवा दे गया मुझे, क्योंकि जो दवा के नाम पे जहर दे उस चारागर की तलाश है। सुभान जो अल्लाह। दवा के नाम पे जहर दे, चारागर का मतलब है डॉक्टर, जो दवा के नाम पे जहर दे उस चारागर की तलाश है। कहना है, मैं बेटी को लेकर एक मुद्दा पर आना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। भेज मौला भेज, गोटा मोटा छोटा। मैं कौन हूँ आदिल भाई? जी न्यानाज। वर्डिंग भी बुलंदी जैसे बोला करो। क्या बात, भूल गए थे, सॉरी। कहना है, आप लोग के घर में माँ बहन है जरूर, फीमेल, वो कोई भी रूप में हो, आपके वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी रूप में, मगर गुलजार भाई का कोई नहीं है, गुलजार भाई का मगर फीमेल है। आप लोग को कहना है बेटी से जमाने भर में शान बढ़ी, बेटी से। आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए। है ये लोग है। जमाने भर में शान बढ़ी, बोलो भाई बेटी से। बेटी से, ऐसा नहीं, बेटी से, ऐसा नहीं। जमाने भर में शान बढ़ी, महकता रहता है सारा जहां, जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से है। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, लेकिन शायर लिखते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा की शान हर नबियों में आला है। कौन सा शान? शान कहो। शान मोहम्मद मुस्तफा की शान हर नबियों से आला है। और पिलाकर दूध जिन्हें दाई हलीमा ने पाला है, कि सच पूछो तो वो गोरा है ना काला है, और मोहम्मद को खुदा ने नूर के सांचे में ढाला है। खामोश लब है, झुके है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। जो खानदाने रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, है कि नहीं? इतिहास गवाह है। जिनके पूरे पुर खानदान है
यानी कि पैसों से भरे हुए और दिल भी बड़ा होना चाहिए। जो खानदाने रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, और जो लोग छोटी छोटी बात पर घमंड दिखाते हैं, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई है, तुम्हारी दौलत नई नहीं है, क्योंकि अल्लाह का नाम सबसे पहले, हर काम से पहले। ऐ अल्लाह पाक, मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है, मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। कितनी भी मुश्किलें आए ऐ मौला, मुझे तुझ पे भरोसा है। इतिहास गवाह है, छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता। भाईजान, छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करते हैं, मैं एक कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करते हैं। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसी को मिलता है जो तकसीम करता है। बेशक बेशक। खजाना उसी को मिलता है जो तकसीम करता है। आजकल जहां भी जाती हूँ तो कहते कि नेहानाज, हर जगह हिंदू मुसलमान तो रहते ही है, आप मिलावट में बात बोलिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इंपॉर्टेंट बात है एकता की जरूरत है ना, जो हम लोग अकेले में नहीं कर सकते, एकता में मिलकर करेंगे तो वो काम मुकम्मल होगी। इसीलिए क्या कहना है सुने, खाला जान মা বোনেরা, খালা জানরা, এই যে আপনাদের একটু আঁচলটা টাকাটা বাঁধা আছে, ওই আঁচলটা খুলে একটু দিবেন। क्या बात। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। क्या बात। इधर के काबिल लोग जरा सुनेंगे, ऊंचे दर्जे लोग, मैं आपका बहुत खिदमत करना चाहती हूँ अपने वर्डिंग के जरिए। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटा है वो घर तो बना लो। जो नफरत से टूटा है वो घर तो बना लो। लेकिन शायर लिखते हैं कि तू है हिंदू मैं हूँ मुस्लिम, दोनों है इंसान। तू है हिंदू मैं हूँ मुस्लिम, दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। मगर अपने दिल में यारो एक ही है अरमान, मगर अपने दिल में यारो एक ही है अरमान, क्योंकि एक ही थाली में मिलजुल कर खाए सारा हिंदुस्तान। यहाँ पर आकर बहुत खुश हुई हूँ मैं, जितने भी लोग आए हैं, यहाँ के बाहर के जितने मेहमान हैं, जितने पीछे जितने ऑडियंस बैठे हैं, माँ बहन इंक्लूडिंग, सलाम पेश करना चाहूंगी। आवाज बुलंद से जवाब दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये बात, दिस इज माय ओपिनियन। अल्लाह का करम, हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मौला अली बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, गरीब नवाज साबिर बा गौस पाक, हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरा पीर, ख्वाजा शाहिद हुसैन जो पटना से बिलोंग करते हैं, मेरी माँ बाप की दुआ, आपकी दुआ, आपका करम है, और इसी तरह दुआओं से नवाजिए। प्रोग्राम शुरू करने के लिए अहले कमेटी से इजाजत चाहती हूँ, कमेटी वाली से इजाजत आप लोग भाई अपना अपना हाथ उठा के इजाजत शुरू करूँ। इजाजत माँ बहन से भी, दूसरे पार्टी उनके पूरे हम नमाओं से इजाजत, अपने पार्टी से भी। चमक रही हूँ दुनिया में मेरी माँ की दुआ से, मैं चमक रही हूँ दुनिया में, क्योंकि मेरी पहली एल्बम ख्वाजा चुनरी रंग दो, उसके बाद मैं निजामुद्दीन कुतुबुद्दीन से होकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास गई थी, उसी ड्रेस में जिस ड्रेस में मैंने चुनरी रंग दो गाया था। बहुत शुक्रिया। तो मैं इस उम्र में गई थी ख्वाजा बाबा के पास कि मुझे बिल्कुल अकल नहीं थी। मैंने बोला मैं क्या दुआ मांगू, पापा ने बोला बस दुआ मांग लो ख्वाजा बाबा से कि लाज रख लेना, क्योंकि पहली एल्बम ख्वाजा बाबा के नाम से कर रही हूँ मैं, ख्वाजा चुनरी रंग दो, ये वादा है मेरे ख्वाजा, ये मैं करके दिखाऊंगी। अभागन बन के आई थी, सुहागन बन के जाऊंगी, ये मेरी पहली एल्बम है। तो उस वक्त जब सोनिक एंटरप्राइजेस में गई थी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे दुआ मांगना भी नहीं आता था। ख्वाजा बाबा ने इतना लाज रखा कि आज इंडिया में सिर्फ नहीं
पाकिस्तान और दुबई के लोग भी मुझे जानते हैं। ये आपकी दुआ है, आपका करम है। बेशक। हाँ, क्या कहने हैं सुनेंगे। चमक रही हूँ दुनिया में मेरी माँ की दुआ से मैं, मेरी ये दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ चमके। आमीन। मेरी ये दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ चमके। टाइम को जाया ना करते हुए फौरन अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम ले रही हूँ। छोटी मुँह से बड़ी बात, अगर कोई गलती हो जाए वर्डिंग में अपनी बेटी भांजी भतीज समझकर माफी की नजर से देखिएगा। दादी नानी सुभान अल्लाह। हाँ, दादी तरफ के अल्लाह की रजा है, मोहब्बत रसूल की, और है बारिशें निजाम है, ताकत रसूल की, दिल से करेगा जो भी मोहब्बत रसूल की, हासिल उसी को होगी शफाकत रसूल की। कुछ लोग कहते हैं भाई तुमने ये काम किया, तुमने वो काम किया, तुम जो है दोज़ख में जाओगे, तुम जन्नत में जाओगे। ये हक सिर्फ अल्लाह को है, वो बता सकते हैं कौन दोज़ख में जाएंगे कौन जन्नत में। हमारा कोई हक नहीं बनता है। इसीलिए क्या कहना है सुनेंगे। अल्लाह जब रसूल का जन्नत रसूल की, अरे अल्लाह जब रसूल का जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। आप लोगों ने हदीस पढ़ी है, सही बुखारी सही मुस्लिम, और माशाअल्लाह पापा के इंतकाल के बाद मैंने पूरा कुरान 30 पारे तर्जुमे के साथ पढ़ी है, और सब बात मुझे तब पता चला तो बहुत मजा आया, क्योंकि उसके बाद जो भी वर्डिंग मुंह से निकलेगी वो सही निकलेगी। पहले गलत भी हो सकती थी, अब नहीं होगी। क्या कहना सुनेंगे। क्योंकि मकड़ी का एक जाला तो बहाना था दोस्तों, अल्लाह कर रहा था हिफाजत रसूल की। फौरन मतला खोलना चाहूंगी, आवाज तवज्जो की तलबगार हूँ बस। के दुनिया में आए दुनिया में आए 1 2 3 4 सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला
मगर सब्र नहीं है। सब है मगर सब्र नहीं है, बस आर लगाना पड़ेगा। तो पहले सुनना, इस महफिल में यजीद वाले कितने हैं हाथ उठाइए। गलती से भी हाथ उठ जाती ना तो कटवा दी जाती। और हुसैनी कितने हैं हाथ उठाइए। हुसैनी ये है हुसैनी। सब है, सब है। दुनिया में आए जितने भी दुनिया में आए जितने भी दुनिया में आए सब कह रहे हैं वल्लाह ने क्या मेरा मोहम्मद मेरा मोहम्मद मेरा मोहम्मद लाखों में दुनिया में आए हैं जितने नेक सब कह रहे हैं वल्लाह देख मेरा मोहम्मद लाखों में। कैसे? क्योंकि हक परस्तों को नबी की रहबरी अच्छी लगी, फर्ज में सुन्नत मिली तो बंदगी अच्छी लगी। वो तो रह सकते थे सोने के महल में मगर ऐ हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह। ऐ हलीमा उनको तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। कैसे सुनेंगे? आदम हो नूह या तो जकरिया कोई नहीं, मूसा हो इब्राहिम हो ईसा कोई नहीं, काबा भी कह रहा है यही झूम झूम कर इस आमना के लाल के जैसा कोई नहीं। आप लोगों को क्या लगता है अकेले मैं मेहनत करूंगी, यानी कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे? आप लोग के लाखों में एक आपका पार्ट है। मैं कहूंगी मेरा मोहम्मद। कैसे? मेरा मोहम्मद लाखों में है ये लोग है। कैसे? मेरा मोहम्मद। आवाज अर्श तक पहुंचनी चाहिए, जहां नाते नबी होती है हुजूर वहां खुद तशरीफ लाते हैं। कैसे? मेरा मोहम्मद। टेंटू में भी आप लोग हैं माशाल्लाह। मेरा मोहम्मद मेरा मोहम्मद मेरा मोहम्मद। अब मैं आ रही हूँ। कैसे? है मेरा मोहम्मद लाखों में एक। चमन चमन में बाबा का नुज़ूल देखा नहीं, चमन चमन में बाबा का नुज़ूल देखा नहीं, दुरूद पढ़ता हुआ हमने फूल देखा नहीं। चमन चमन में वफा का नुज़ूल देखा नहीं, दुरूद पढ़ता हुआ हमने फूल देखा नहीं। तमाम उम्र में जो उम्मत के वास्ते रोया किसी ने आज तक ऐसा रसूल देखा नहीं। है मेरा मोहम्मद एक झोपड़ी को नूर से अपने सजा गए, उंगली के इशारे से चांद टुकड़े बना गए। है कौन ऐसा कोई पैगंबर बताइए, बेजान पत्थरों में भी कलमा पढ़ा गए। है मेरा मोहम्मद
डेफिनेशन के साथ। क्या सुनेंगे? यूनुस को भी देखा, मूसा को भी देखा, यहिया को भी देखा, दाऊद को भी देखा, याकूब को भी देखा, इलियास को भी देखा, पर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, पर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा अदब से बैठो, सरकार आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। खुर्शीद महांजुम सब जगमगा रहे हैं, सल्ले अला मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। कोई नहीं, 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 हो कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा कोई नहीं, कमली वाले के जैसा कोई सरकारें दो आलम को कुछ लोग अपने जैसा कहने लगे हैं। यानी कि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि वो हमारे जैसे, यानी कि हमारे भाई भाई हैं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, वो हमारे जैसे नहीं है, वो बशर है मगर खैरुल बशर। सुभान अल्लाह। हम लोग का साया है, उनका कोई साया नहीं है। यू हैव टू चेंज योर माइंड। कहना है चांद को टुकड़े करके दिखाओ, फिर कहना अपने जैसा। अब बेटर भाई सीटी बंद करके देखो, फिर कहना अपने जैसा। घर में बच्चों से तो अल्लाह अल्लाह कहला सकते हो, मगर कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना अपने जैसा। सुभान अल्लाह। मक्का मदीना जाना आना, जाना आना, आना जाना, आना जाना, मक्का मदीना जाना आना फिर जाना कोई कमाल नहीं। अजी अर्श पे जाके वापस आओ, फिर कहना अपने जैसा। सुभान अल्लाह। अर्श पे जाके वापस आओ, फिर कहना अपने जैसा। कहने कैसे, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, मेराज का वाकया, मेराज की बात है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, खुदा की नियामतों का उनको पावर हाउस कहते हैं। क्या? खुदा की नियामतों का उनको पावर हाउस कहते हैं, और गुलामाने मोहम्मद नाम है जिनका, उन्हें हम अपना बॉस कहते हैं। और रुकेगा काफिला जाकर वहाँ ईमान वालों का, जिसे हम मुसलमान जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। हाँ, कैसे भाईजान? मेराज की उस रात का आलम ना पूछिए, मेराज की उस रात का आलम ना पूछिए, मेराज की उस रात का आलम ना पूछिए, ओ मेराज की उस रात का आलम ना पूछिए। खुशियों से चांद तारे सभी झूम रहे थे, जिब्रील उम्महानी के घर में यही कहकर हर शख्स मुस्तफा के कदम चूम रहे थे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हो कमली वाले के जैसा। सीने में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाली हवसी रखते हैं। कैसे? खुशबू महक रही है ये दोनों जहान में, हजरत बिलाल कहते हैं हर एक अजान में। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं,
लोग बोल रहे हैं कोई नहीं कमली वाले के जैसा, इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। इरशाद हो। सारा सा दीन के रास्ते में दे दिया, ये कह के सर हुसैन ने सजदे में दे दिया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हो मेरे नाना के जैसा। खल्लू खालू खल्लू भाई देखो, नाम बोलने में गलती हो जाए 1000 देकर नाम को सही करवा लीजिएगा। आइए दोबारा 1000 खालू की तरफ से। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन वक्त, कमेटी ने कहा कि एक एक करके सुनेंगे, एक एक करके। हाँ पढ़ेंगे ना। कहना है 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन, ये मेहनत ना वक्त पर किया करो, वक्त पर। बेवक्त पर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन सैयद सौदतुल अरब वीरान गोशे को जमीन खा के शिफा बना दिया। वाह हुसैन, इनके शान में खुद ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाए ला अस्त हुसैन। जब जब वाकई हुसैन कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद है। आखिरी बंद पर कहना है, जो लोग आजकल मुहर्रम को बहुत गलत तरीके से मना रहे, लोग डंका बजा रहे हैं माज़अल्लाह, जब जब हुसैन की बात आएगी सुभान अल्लाह कहना। इधर इमाम हुसैन के सब्र करार की हद थी, ये सिम्र बोला यानी कि यजीद के दल, ये सिम्र बोला मेरे हाथ में हुकूमत है, हुसैन बोले मुझ पे खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह। ये सिम्र बोला। कमेटी वाले की तरफ से बहुत बहुत शुक्र। इतना कम क्यों? कंजूस लगते हैं। ये सही बात नहीं है वैसे, हम लोग बहुत मजाकिया लोग हैं। हाँ खुलूस, मोहब्बत के खुलूस के लोग। कहना है इधर हुसैन के सब्र करार की हद थी, ये सिम्र बोला मेरे हाथ में हुकूमत है, हुसैन बोले मुझ पे खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब जब हुसैन की बात आएगी, ये सिम्र बोला मेरा कहर जाग जाएगा, हुसैन बोले खुदा को भी क्या मुंह दिखाएगा। पहले सुन लो, पहले सुन लो, बुलाती है। कहना है ये सिम्र बोला मेरा कहर जाग जाएगा, हुसैन बोले खुदा को भी क्या मुंह दिखाएगा। ये सिम्र बोला तूफान का मैं रेला हूँ, हुसैन बोले हजारों में मैं अकेला हूँ। सुभान अल्लाह। ये सिम्र बोला मैं पानी बंद करवा दूंगा, हुसैन बोले मैं सैयद हूँ सब्र कर लूंगा। सुभान अल्लाह। बेशक। ये सिम्र बोला मैं रहम कुछ ना खाऊंगा, हुसैन बोले मैं इस पर भी सब्र कर लूंगा। यही हुसैन बोले करेंगे वार जालिम तो जख्म सह लूंगा, मैं अपने खून से उम्मत को बख्शवा लूंगा। सुभान अल्लाह। मैं अपने खून से उम्मत को बख्शवा लूंगा। अब तक हम लोग बोल रहे क्योंकि वो राहे हक में लुटा दे घर हंसते हुए, तुम ऐसा दीन का गाजी कहां से लाओगे। अजीब बनाओ शौक से भारत को करबला, मगर हुसैन जैसा नमाजी कहां से लाओगे। हुसैन जैसा नमाजी कहां से लाओगे। अब तक हम लोग बोल रहे कोई नहीं कमली वाले के जैसा इमाम हुसैन। एक बार हमने गलती से पीर साहब के सामने हुसैन बोल दिया था माज़अल्लाह, फौरन बोले इमाम लगाओ, पहले इमाम लगाओ। इमाम हुसैन क्या कहना सुनेंगे। सारा सा दीन के रास्ते में दे दिया, ये कह के सर हुसैन ने सजदे में दे दिया। आज कोई नहीं